हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको वीवीआई साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं और यह वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने वीडियो का पार्ट नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप इसे देख सकते हैं या चैनल पर जा सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है एमए ज्ञान स्टडी। तो चलिए दोस्तों, हम आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु की प्रतिबिंब वस्तु से होगी। ऑप्शन है अधिक दूर, कम दूर, समान दूर और इनमें से कोई नहीं। तो कह रहे हैं कि पानी के अंदर से अगर वस्तु को देखें तो हवा में वस्तु रखी है, अगर पानी के अंदर से देख रहे हैं तो वस्तु कैसी दिखाई देगी, इस बात को पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिक दूर दिखाई पड़ेगी हमको। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है F बराबर R/2। यहाँ एक संबंध होता है, यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपसे पूछ रहा है कि किस दर्पण में सत्य है। ऑप्शन है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, ए और बी दोनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण में भी सत्य होता है और अवतल दर्पण में भी सत्य होता है। इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ आइए 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 46 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, करें कि एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रखने पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है तो इसकी फोकस दूरी होगी। आपसे पूछ रहा है कि अगर किसी वस्तु को क्या करते हैं कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देते हैं, वो भी किस लेंस में, अवतल लेंस में, तो इसका आभासी प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है। करे तो इसकी फोकस दूरी क्या हो सकती है, आपको अनुमान लगाकर यहाँ बताना है आंसर। यहाँ कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिबिंब यहाँ क्या बन रही है, आभासी बन रही है। तो अवतल लेंस में जो होती है प्रतिबिंब जो होती है हमेशा आभासी बनती है, इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है कोई भी हो सकता है यहाँ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा। यानी कोई भी वस्तु है, उसका वस्तु का वास्तविक और समान साइज का अगर प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो वह उत्तल दर्पण में उस वस्तु को कहाँ रखेंगे। यह दर्पण नहीं होगा, लेंस होगा, इस बात को याद रखेंगे। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2F1 पर रखेंगे, यानी फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा समान साइज का बनेगा और वास्तविक बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है। ऑप्शन है अवतल, समतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो मोटर गाड़ी के यानी साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल दर्पण। 49 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, करें हीरा का अपवर्तनांक है। आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया है। तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, यहाँ ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अल्कोहल का अपवर्तनांक है। तो अल्कोहल का जो अपवर्तनांक होता है ऑप्शन नंबर सी, 1.36 होता है, इस बात को याद रखेंगे। आपसे पूछ सकता है परीक्षा में। यहाँ देखिए 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 51 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ आपको हम बता देना चाहेंगे, किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण में क्या करेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा काल्पनिक बनेगा,
जिसे हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, और वस्तु से क्या होगा कि बड़ा बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यानी 51 नंबर क्वेश्चन है, तो 51 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो 51 नंबर क्वेश्चन का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बड़ा और आभासी बनेगा। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है। तो अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं? कौन सा लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस क्या करता है कि किरणों को एक जगह क्या करता है, इस बात को याद रखेंगे कि अवतल लेंस जो होता है किरण को क्या करता है, एक जगह नहीं करता है बल्कि दूर फैला देता है अवतल लेंस। तो इसे हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अपसारी लेंस हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, करे सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है बनता है सिनेमा के पर्दों पर। यानी आप जानते होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 54 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है हमेशा धनात्मक होती है, इस बात को याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी धनात्मक हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि I बराबर R नहीं लागू होता है। तो I बराबर R जो होता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण जब होता है तो प्रकाश की कौन सा नियम है? प्रकाश के परावर्तन का नियम है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम कहाँ लागू नहीं होता है? सभी दर्पण में लागू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है 56 नंबर कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवता है। तो जिस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं, और जिस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है उस लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। दोनों में अवतल आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल होंगे, इस बात को याद रखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसको फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी निकालना है आपको। तो क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f होता है, इस बात को आप जानते होंगे। तो इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, f का मान निकालेंगे। तो यहाँ P की जगह कितना दिया है? 5 दिया है, और 1/f दिया है। इनको पलटेंगे तो f का मान क्या होगा? 1/5 हो जाएगा, मीटर में होगा। इसको अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1/5 को सेंटीमीटर बदलने के लिए इसमें 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 20×5 100 हो जाएगा। तो यहाँ हमें डायोप्टर किस में मिला है? माइनस में दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी -20 सेंटीमीटर, इस बात को याद रखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है, यानी जिस लेंस की जो क्षमता है 2 डायोप्टर है उसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो P का मान यहाँ दिया है 2D, तो यहाँ P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो इसी से निकालेंगे, तो निकालने के बाद f का मान क्या होगा? 1/2 आएगा। इसको क्या करेंगे? सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 100 से गुना करने के बाद 1/2 गुने 100 होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कट जाएगा 50 बार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 50 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए
59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन है मीटर, मीटर स्क्वायर, डायोप्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता जिसे हम पी से सूचित करते हैं, इसका एसआई मात्रक होता है और डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं। और आपसे अगर दे दे कि मीटर के पावर -1 यह भी जो होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है जिसे हम प्रति मीटर कहते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटा कर रखे गए हैं तो यह युग्म काम करेगा। यहाँ आपको कह रहे कि समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस को क्या किया गया है कि सटा कर रख दिया गया है, तो ये किस प्रकार के लेंस कहलाएंगे। तो यहाँ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच की आयताकार सिल्ली जो इस प्रकार से होती है इसके तरह व्यवहार करेंगे। अब यहाँ देखिए 61 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बोल रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक कब बनेगा? फोकसांतर के अंदर रहेगी, यानी फोकस के अंदर रहेगी वस्तु तब न बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकसांतर के अंदर। 62 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बोल रहा है कि उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना है कि अगर उत्तल लेंस दिया है आपको और एक बीम जो है, बीम का मतलब वस्तु होता है, इसको क्या कर रहे हैं कि फोकस और लेंस के बीच रख रहे हैं, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो फोकस और लेंस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक तो बनेगा ही, लेकिन काल्पनिक बनने के साथ सीधा बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ 63 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो बोल रहा है करे कि जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, फोकस तथा लेंस के बीच फोकस पर, फोकस की दुगुनी दूरी पर, तो फोकस और अनंत के बीच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोकस पर बनता है जब अनंत पर वस्तु को उत्तल लेंस में रखते हैं तब। 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करेंगे। यानी आपको बताना है कि किस लेंस का प्रयोग जो है शब्दकोश यानी डिक्शनरी में जो वर्ड पाए जाते हैं छोटे छोटे, उनको पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, यहाँ बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे वहाँ। अब यहाँ आइए 65 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो बोल रहा है करें मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है कि कम होती है कि बराबर होती है, यहाँ कह रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम होती है। यानी मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है, पतले लेंस की जो फोकस दूरी जो होती है अधिक होती है। अब यहाँ 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। इसी सूत्र से निकाल लेंगे P बराबर 1/f से। तो निकालने के बाद क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी +5 डायोप्टर। 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाले किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद विचलन नहीं होता है, विचलन होता है। ए और बी दोनों सभी कथन सत्य है। तो आपको बताना है कि किसी प्रकाशीय केंद्र है सो होकर गुजरने वाले किरणों के पथ में विचलन होता है, अपवर्तन के बाद विचलन होता है कि नहीं होता है। तो प्रकाश केंद्र से गुजर रहा है तो विचलन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बोल रहा है कि क्रांति कोण है सघन माध्यम में आपतन कोण, विरल माध्यम में आपतन कोण, सघन माध्यम में अपवर्तन कोण, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सघन माध्यम में आपतन कोण। तो चलिए दोस्तों, यहीं हम प्रश्न को समाप्त करते हैं
और अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है, प्रश्न अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।